नहीं है कि केवल पेशेंट को ही फायदा है या केवल डॉक्टर को ही फायदा है, ऐसा नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि केवल पेशेंट को ही फायदा है या डॉक्टर को ही फायदा है, दोनों लोग को फायदा है। वीडियो देखिए। हम लोग डेंटल इम्प्लांट की बात करेंगे। डेंटल इम्प्लांट जो है वो अलग अलग तरीके के हैं। बोन को जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे अपर की बात करते हैं हम, आजकल एक इम्प्लांट चल रहा है टेरिगॉइड इम्प्लांट और जाइगोमेटिक इम्प्लांट। तो जाइगोमेटिक इम्प्लांट बोले तो जाइगोमा बोन होता है, यहाँ पे चिक बोन बोलते हैं जिसको। इस बोन में इम्प्लांट को इंगेज किया जाता है। इस बोन में इंगेज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे इंगेज करना चाहिए, वो समझने की देर है। जाइगोमा इम्प्लांट बोलते हैं। एक होता है टेरिगॉइड इम्प्लांट, जो ऊपर का सबसे लास्ट में पार्ट होता है ट्यूबरोसिटी के बाद, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी के बाद का जो पोर्शन है, हेमुलर नॉच, जो हेमुलर नॉच आता है उसके बाद का जो पोर्शन है वो है आपका टेरिगॉइड बोन। तो उसको इंगेज करना है। तो ऐसे कई तरह दोनों इम्प्लांट आजकल बहुत चल रहे हैं कि कौन से इम्प्लांट यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसी का हम लोग ये वीडियो आज बना रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि नॉर्मली हमारे ऊपर के जबड़े को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जोन 1 जो होता है कैनाइन टू कैनाइन है जोन 1, और जोन 2 जो है वो सेकेंड प्रीमोलर का एंड है, मतलब फर्स्ट प्रीमोलर और सेकेंड प्रीमोलर। और जोन 3 जो है वो फर्स्ट मोलर से लेके एंड तक के, मतलब थर्ड मोलर तक के, ये जोन जो है 3 है। अब हमने अब तक जो भी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि हमारे जो भी इम्प्लांट होने चाहिए वो सारे इम्प्लांट पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, कोई एंगुलेटेड या डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए, सब पैरेलल होना चाहिए। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे केस देखते हैं, जैसे ही डेंटिस्ट लोग, तो वो जैसे पेशेंट ने दांत उखड़वाया और दांत नहीं लगवाया, तो मैक्सिलरी बोन जो है बहुत जल्दी रिजॉर्व होती है। उसका रिजॉर्प्शन जो पैटर्न है वो बहुत एग्रेसिव है, मतलब बक्कल के तरफ से रिजॉर्व होता है, पैलेटल की तरफ रिजॉर्व होता रहता है। दूसरा, मैक्सिलरी साइनस का निमुट क्या होता है, हाँ हाँ हो गया बेटा, मैं लाइव हूँ बेटा, मैं लाइव हूँ। लाइव का मतलब समझती हो गया ना, ठीक है। तो क्या कह रहा था, हाँ, तो मैक्सिलरी बोन का जो है, मैक्सिला बोन का जो है रिजॉर्प्शन जो है वो ऐसा है कि वो मैक्सिलरी साइनस का निमोटाइजेशन होता है, वो नीचे की तरफ आता है। वो नीचे की तरफ आएगा तो मैक्सिलरी बोन की जो हाइट है वो कम होती चली जाती है, प्लस उसका बक्कल रिजॉर्प्शन भी है तो उसकी विड्थ भी कम होती जाती है। तो जब हमारे पास दांत लगाने की बात आती है, हमने पढ़ा हुआ है कि कन्वेंशनल इम्प्लांट या जो इम्प्लांट हम लोग डालते हैं एलुलर रिज में, वो इम्प्लांट हमारे स्ट्रेट होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो उसकी हाइट इतनी कम हो जाती है, तो फिर वहां पे हमको रिज स्प्लिट करना पड़ता है या रिज का ऑगमेंटेशन करना पड़ता है। मैक्सिलरी साइनस का एलिवेट करने के लिए आपको बड़ी बड़ी सर्जरीज करनी पड़ती है। उसमें आपको कॉर्डवेल लूप ऑपरेशन करके, मतलब साइनस के ऊपर हटा के, बोन को हटा के एक पार्ट में थोड़ा ऊपर करके, अब तब उसके अंदर बोन ग्राफ्ट किया जाता है। कुछ वेटिंग पीरियड होता है, उतने दिन तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाके हम उसमें जो है इम्प्लांट लगाते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास नया एक ऑप्शन आया है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जाइगोमा इम्प्लांट लगा देंगे या टेरिगॉइड इम्प्लांट लगा देंगे, जिसकी वजह से ये साइनस का इतनी बड़ी सर्जरी, रिज का स्प्लिट और कैंटिलीवर, जो पीछे एक्स्ट्रा दांत हम बढ़ाते हैं रावण की तरह, मतलब 4 दांत लगा दिया और उसके पीछे फिर लंबा ब्रिज की तरह कैंटिलीवर बढ़ा दिया, उस तरीके का काम नहीं करना पड़ता हमको। तो ये चीज़ों का हमको ध्यान देना। हम शेयर करना चाहते हैं अपना स्क्रीन, ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखते हैं स्क्रीन कैसे शेयर होती है। हमको अभी लाइव कभी यूट्यूब पे हम आए नहीं थे, तो आज हम लाइव आए हुए हैं, तो हम देखते हैं स्क्रीन कैसे